प्रेज द लॉर्ड। एक खास दिन आज का प्रभु की इबादत करने के लिए, परमेश्वर की सिताइश करने के लिए, उसके बड़े नाम को धन्य कहने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है। आज एक विशेष दिन है और वो है शिक्षक दिवस, टीचर्स डे। 5 सितंबर है। हमारे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, मनाया जाएगा थोड़ी देर बाद। जगह जगह लोग इकट्ठा होंगे, शिक्षक जमा होंगे। कुछ जगहों पर आज नहीं, दूसरे दिनों में मनाया जाएगा। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, यदि अच्छे शिक्षक ना हो, अच्छी शिक्षा देने वाला ना हो, तो ये दुनिया नाश हो जाएगी, जिंदगियां नाश हो जाएंगी। हमारे पास भी एक अच्छा शिक्षक है जिसका नाम यीशु मसीह है। खुदा के कलाम में लिखा, वो पहाड़ पर गया, लोगों से बातचीत करी, उनसे बोला, उनको बताया, यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, तुम जगत की ज्योति हो। उसने बताने की कोशिश करी, बी अ टीचर, एक अच्छे शिक्षक बनो। जमीन पर रहते हुए इसने ये बातें सिखाई। जमीन को छोड़ते हुए जब वो इस जमीन से जा रहे थे, इस दुनिया को छोड़ रहे थे, उन्होंने कहा, जाओ जाओ, सारे जगत को अपना चेला बना दो। जाओ, सारे जगत को अपना चेला बना दो। एक शिक्षक जब किसी को चेला बनाएगा, यीशु मसीह ने जब चेले तैयार किए तो ये कहा कि लो, मैं अपना आत्मा तुम्हारे ऊपर उड़ेल देता हूं, मैं अपना आत्मा तुम्हारे ऊपर उड़ेल देता हूं। शिक्षक का काम है अपनी आत्मा को उड़ेल देना। शिक्षक का काम है अपने जैसा बना ले। शिक्षक का काम है किसी के जीवन के अंदर जाकर के कंप्लीट चेंजेस कर दे। यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति एक शिक्षक बन गई। तुम एक शिक्षक हो जो ज्योति हो। अब जरूरत इस बात की है कि तुम दूसरों को ज्योति बना सको, दूसरों के अंदर से रोशनी निकाल सको। पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर। माता पिता पहले शिक्षक होते हैं। मैं सभी माता पिता से ये बात कहता हूं, अपने बच्चों के अंदर से रोशनी निकालो। पहले अपने अंदर चेक करो कि रोशनी है या नहीं। बल्ब फ्यूज तो नहीं हो गया, तुम्हारी जिंदगी की बैटरी कमजोर तो नहीं हो गई, तुम्हारी जिंदगी का करंट कम तो नहीं हो गया। खुदा के कलाम में लिखा है, 10 कुंवारियां थी, 5 समझदार थी। उनके पास कुप्पी में तेल था, मशालें जल रही थी। 5 की मशाल बुझ गई, कुप्पी में तेल नहीं था। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मसीह ऐसा जीवन जी रहे हैं, मशाल है लेकिन तेल नहीं है, मशालों में से धुआं निकल रहा है। काश वो तेल होता, काश वो अभिषेक होता, काश वो अनॉइंटिंग होती, काश परमेश्वर की सामर्थ होती। काश, काश और काश, ये काश हमारी जिंदगी के अंदर हमारा पीछा कर। काश हम तेल लेकर के साथ में चले हो। शिक्षक प्रभावशाली होना चाहिए। शिक्षक का प्रभाव दूसरे की जिंदगी पे इतना बड़ा होना चाहिए कि उसकी जिंदगी बदल जाए।
एक मसीह के पास इतना अभिषेक होना चाहिए। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 16, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। क्या चीज चमक रही है आज आपके जीवन से और क्या चमकना चाहिए? शिक्षक दिवस पर सभी माता पिता, सभी मसीह, मैं आपको बता दूं कि हम वो उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जिनको यीशु मसीह ने बॉर्न टीचर बनाया है। बॉर्न टीचर, पैदा होते ही हमारे ऊपर शिक्षक की मोहर लगा दी। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। तुम्हारे उजियाले में क्या चीजें चमकनी चाहिए कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई कर सके। क्या चीज है जो चमकनी चाहिए? तुम्हारे भले काम, तुम्हारी भलाइयां। भले काम सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं। भले कामों में सबसे पहले शुरुआत होती है तुम्हारे परमेश्वर के साथ रिश्तों पर। कोई है जो इस बात को देखना चाहता है कि तुम्हारे रिश्ते परमेश्वर के साथ कैसे, तुम्हारे रिश्ते परमेश्वर के लोगों के साथ कैसे। तुम्हारा उजियाला चमके, क्योंकि इसके पहले की आयत में लिखा हुआ, कोई दिया जला करके दीवट के नीचे नहीं रखता, और लोग दिया जला करके पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। पैमाना एक बड़ा बर्तन, बाइबल बताती है, वहां लिखा है। आप भी अपने घर में लाइट को किसी बिस्तर के नीचे नहीं जलाते। आप अपने घर में, अपने कमरे में लाइट ऐसी जगह लगाते हैं कि पूरा कमरा प्रकाशित। स्टडी टेबल पे लगने वाला लैंप ऐसे लगाया जाता है कि पूरी टेबल पे रोशनी रहे। तुम्हारा उजियाला चमकता हुआ दिखाई दे। When Jesus said, I am the light of this world, मैं इस जगत की ज्योति हूं, वो चमका, बहुत चमका, सारी दुनिया में चमका। लोगों ने बुझाने की बहुत कोशिश करी। लोगों ने बहुत सोचा कि उसका अभिषेक, उसकी बुलाहट किसी तरह खत्म हो जाए। मैं नहीं भूल सकता गसमनी का वो बाग, जब चेले सो रहे थे, शैतान गसमनी के बाग में परीक्षा ले रहा। शैतान चाहता था कि यीशु मसीह क्रूस पे ना चढ़े। गसमनी के बाग में ब्रेन हेमरेज में मर जाए। यदि यह क्रूस पर चढ़ गया तो यह जी उठेगा, क्योंकि यीशु मसीह ये बात बता चुके थे, मनुष्य के पुत्र का मरना और जी उठना जरूरी है। भविष्यवक्ता ये बात बता चुके थे, हजारों साल पहले भविष्यवक्ता ये बात बता चुके थे।
कि परमेश्वर का पुत्र काट के ऊपर लटकाया जाए। अब शैतान को किसी भी तरीके से यीशु को क्रूस पर लटकने से रोकना, और यीशु गसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे। जब आप एक जगह पढ़ें तो एक बात लिखी है कि और एक स्वर्गदूत यीशु को सामर्थ्य देता था। बुझ रहा था, महसूस हो रहा था कि हम बुझ जाएंगे। बाइबल बताती है पसीना खून की तरह बह रहा था। शैतान ने प्रहार कर दिया था। आज शिक्षक जगत पर कुछ हालातों ने प्रहार कर दिया। शिक्षक सबसे ज्यादा मेंटल स्ट्रेस के दौर से गुजर रहा है। मेंटल स्ट्रेस के दौर से गुजरने वाले शिक्षकों, मेंटल स्ट्रेस के दौर से गुजरने वाले माता पिता रूपी शिक्षकों, भयानक मेंटल स्ट्रेस से गुजरने वाले स्पिरिचुअल शिक्षक, तुम्हें आज एक स्वर्गदूत की जरूरत है जो तुम्हारे गसमनी के बाग में तुमको सामर्थ्य दे। बाइबल बताती है वो स्वर्गदूत यीशु को सामर्थ्य दे रहा है। वो जो सामर्थ्य को फूंक दिया करता था चेलों पर, जिसके सामर्थ्य की चर्चा सुनकर के वो स्त्री चली आई थी जिसको लहू बहने का रोग था और चंगी हो गई, जिसकी सामर्थ्य की चर्चा सुनकर के सड़क के किनारे बैठा हुआ एक अंधा भिखारी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। अरे जिस शिक्षक की चर्चा सुनकर के जकई जैसा व्यक्ति उसको देखना चाहता था, अपने घर में लाना चाहता था और लेकर के आया, जिस शिक्षक की चर्चा से उस जमाने के फरीसी चिढ़ा करते थे, परेशान रहते थे, आज वो शिक्षक गसमनी के बाग में ऐसी अवस्था में है कि खून पानी की तरह बह रहा है। शिक्षक जगत आज भी उसी प्रकार की अवस्था से गुजर रहा है। ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन क्लासेस, दुनिया भर के दूसरे काम, पेरेंट्स के सामने घिघियाना, प्लीज अपने आप की फीस जमा कर दीजिए, अपने बच्चे की फीस जमा कर दीजिए। जो काम कभी नहीं किए थे वो पेरेंट्स, जो वो टीचर्स को करने पड़ रहे हैं। शिक्षकों के लिए चुनौती का समय है। इन सारी परिस्थितियों के बीच में बाइबल कहती है उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। गसमनी का बाग, उसके बाद थूका जाना, उसके बाद 2 दरबारों में खड़ा होना, उसके बाद थप्पड़ खाना, उसके बाद घसीटा जाना, उसके बाद वो गोलगता पहाड़ की चट्टान सलीब पर चढ़ाया जाना। इन हालातों के बाद यीशु ने, जो हमारा शिक्षक था, जो हमारा शिक्षक है,
उसकी रोशनी दुनिया में प्रकट हुई और उस उजियाले में से एक आवाज निकली, फादर फॉरगिव देम फादर, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। हे पिता, इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। रोशनी का निकलना गसमनी के बाग में से गुजरने के बाद भी कम नहीं होना चाहिए। टीचर्स, शिक्षक को व्यवहार ऐसा होना चाहिए, एज दे आर एजुकेटेड फूल्स। यीशु मसीह को सब कुछ मालूम रहता है, कौन बुराई कर रहा है, कौन लालची है, कौन चोर है, कौन मुकर जाएगा, कौन मजाक उड़ाता है, कौन ठट्टे उड़ाता है। यीशु को सब कुछ मालूम था, बट ही एक्टेड लाइक एन एजुकेटेड फूल। वो मूर्ख बना रहा। शिक्षक के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, बच्चा कैसा भी हो, बच्चा कुछ भी कर रहा है, तुम्हारे चेले तुम्हारे साथ कुछ भी व्यवहार कर रहे हैं, तुम अपने भले कामों को करना मत छोड़ो। दूसरी बात जो शिक्षक में होती है, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक में एक जगह लिखा है, हम रूप को देखकर नहीं, विश्वास को देखकर चलते हैं। मेरे साथ एक लड़का पढ़ा करता था, हर वक्त वो खेला करता था, बहुत गरीब घर का बच्चा था। उसको देख के कोई नहीं कह सकता था कि ये इतने बड़े स्कूल में पढ़ेगा। उसको देख करके कोई सोच नहीं सकता था कि ये कैसे करता। दूसरे बच्चों से पुरानी ड्रेसेस मांगा करता था। जो बच्चे पास हो जाते थे, आगे बढ़ जाते थे, उनसे उनकी कॉपीज, इनकी किताबें मांगा करता। खेल में वो बहुत आगे था, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, लेकिन उसके पास खेलने वाले जूते तक नहीं थे। वो चप्पल पहन के क्रिकेट खेला करता था। नरेश चंद गुप्ता उसका नाम था। जब भी वो बात करता था तो कहता था, मैं आईआईटी में पढ़ने के लिए जाऊंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं आईआईटी में जाऊंगा। जब मेरी मुलाकात उससे हुई तो हम लोग उसको अंडर एस्टिमेट किया, टीचर्स उसको अंडर एस्टिमेट करते। शक्ल देखो अपनी। बाइबल बताती है शिक्षक रूप को देखकर नहीं, विश्वास से चलता है। आप जिनके बीच में काम कर रहे हैं, पता नहीं उनके हाल क्या है, हालात क्या है, वो देखने में कैसे लग रहे हैं, लेकिन वो आईआईटीएन बना। एक दिन वो आईआईटी में गया, अमेरिका की एक कंपनी उसको लेके चली गई। बहुत सालों बाद जब वो मुझसे मिला, नासा में चला गया था, नासा में जॉब कर रहा था। बहुत सालों बाद जब वो मुझसे मिला, उसने एक बात बोली,
मैं आज भी वैसे ही हूं, लेकिन मैं 500 बच्चों को पढ़ा रहा हूं। जब वो मिला तो वो हवाई चप्पल में था, वो वैसे ही बिना प्रेस करे हुए कपड़े पहना था, सस्ते से कपड़े। उसके बाल किसी जाने माने हेयर ड्रेसर ने नहीं काटे थे। वैसे ही जैसे वो सालों पहले थे। लेकिन उसने कहा मैं 50 बच्चों को पढ़ा, मैं उनको तैयारी करवा रहा हूं। बहुत सारे दूसरे बच्चे ऐसे जिनकी मैं स्कूल एजुकेशन का खर्चा उठा। मैं एक वृद्धाश्रम चला रहा हूं। मैंने अपने गरीब माता पिता को देखा है। मैं देखने में कैसा भी हूं, लेकिन मैं अपने उजियाले को कम नहीं होने दूं। तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। परमेश्वर का वचन थोड़ा सा मालूम पड़ गया, थोड़ी सी जानकारी हो गई। आज परमेश्वर का वचन एक धंधा बन गया, शिक्षक एक धंधा बन गया, शिक्षा प्रणाली एक बिजनेस बन गई, ज्ञान बांटने वाले लोग बिजनेसमैन बन गए। टीचर्स डे, शिक्षक दिवस पर प्रकाश फैलने दो, उजियाले को फैलने दो। बाइबल बताती है कि परमेश्वर जब उजियाला फैलाता है तो वो उसकी कीमत नहीं मांगता आपसे। वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर समान उजियाला फैलाता है। सूरज का उजियाला समान फैलता है। तुम्हारा उजियाला भी मनुष्यों के सामने चमके। It should be received by everyone. It should be released for everyone. हर माता पिता से मैं कह रहा हूं, हर शिक्षक से कह रहा हूं, हर मसीह से कह रहा हूं, आप एक शिक्षक हैं। आप एक शिक्षक हैं। आप जहां कहीं भी हैं, जिस कलीसिया के सदस्य हैं, जिस परिवार की आप बेटी हैं, बहू हैं, भाई हैं, पिता हैं, बेटे हैं, उस परिवार के अंदर उजियाला फैलाइए। जिस समाज में आप रह रहे हैं, जिस शहर में आप रह रहे हैं, जिस कॉलोनी में आप रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में आप रह रहे हैं, जिस गांव में आप रह रहे हैं, जिस सड़क पे आप रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। जिस देश में आप रह रहे हैं, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है लोग बड़ाई कर सके। He was on the cross. He was trying to do something good. And he did good. वो क्रूज पर था, वो उजियाला चमकाना चाहता था, वो भला करना चाहता था, और उसने भलाई करी। उसने कहा, हे पिता माफ कर दे। एक डाकू बगल में था, उसने इस बात को सुन लिया। डाकू को समझ में आ गया, ये सच्चा उजियाला है, ये सच्चा टीचर है, ये सच्चा शिक्षक है। गसमनी के बाग से लेकर क्रूज की यात्रा करने के बाद
दुखों की यात्रा करने के बाद, दुख भोग की यात्रा करने के बाद ये अभी भी उजियाला मांग रहा है, ये अभी भी चमक छोड़ रहा है, ये अभी भी माफी की बात कर रहा है। एंड देयर वाज अ ग्रेट चेंज इन दैट थीफ। वो जो डाकू था, वो जो चोर बगल में था, उसकी जिंदगी बदल गई। उसने यीशु से अपील कर डाली, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि ले लेना। ये चमक आपकी प्रकाशित होनी चाहिए, वो रोशनी आपकी प्रकाशित होनी चाहिए, किसी के जीवन में आपके जरिए से बदलाव आना चाहिए। तुम्हारी रोशनी, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा चरित्र हमारे परमेश्वर की बड़ाई करने वाला हो। लोग हमारे चरित्र को देखकर, हमारे व्यवहार को देखकर, हमारी बोली को देखकर, हमें सुन के, हमें समझ के हमारे परमेश्वर की बड़ाई कर सके। आप सबको शिक्षक दिवस की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, मेरा बहुत सारा प्यार। एक अच्छे शिक्षक बनिए। आप में से प्रत्येक व्यक्ति, वो चाहे छोटा है बड़ा है, एक अच्छा शिक्षक बन जाए। When he was leaving the earth, जब यीशु मसीह जमीन छोड़ रहे थे, उसने कहा जाओ जगत को चेला बनाओ। तुम्हारे अंदर रोशनी होगी तो तुम्हारे चेले में रोशनी होगी। माता पिता, तुम्हारे अंदर रोशनी होगी तो तुम्हारे बच्चों के अंदर रोशनी होगी। तुम्हारे अंदर रोशनी होगी तो तुम्हारे पड़ोसी के अंदर रोशनी होगी। तुम्हारे अंदर रोशनी होगी तो तुम्हारी कलीसिया चमकने लगेगी। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। शिक्षक दिवस की बधाई। गॉड ब्लेस यू। आज शाम 8 बजे पवित्र आत्मा से भरे जाने के लिए प्रार्थना और चंगाई की प्रार्थना। संजय गुप्ता फेसबुक पर जरूर जुड़िए, बहुत सारे लोगों को जुड़िए। 10:30 बजे प्रेयर होम पेज पे इतवार की विशेष रात। गॉड ब्लेस। सुबह 10:30 बजे प्रेयर होम पेज, शाम को संजय गुप्ता पेज। चूकिएगा मत।